तो है नहीं, आप कोई भी एक क्वेश्चन दिया था, अब ये क्वेश्चन देखिए कोई लेवल तो है नहीं, आप कोई भी एक बच्चा अगर पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा होगा तो भी इसको बना सकता है, क्योंकि ऐसा कोई टास्क है नहीं। ये पूछा गया कि इसका धनात्मक वर्गमूल निकालिए और ये वाला नंबर दिया था। एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का, आपने सबने पढ़ा होगा अलजेब्रा का फार्मूला, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, उसके हेल्प से भी लगा सकते हैं नॉर्मली। अब इसको ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर करिए इसका घटाइए स्क्वायर करके, नहीं, आप इसमें थोड़ा सा इजी करने के लिए इस फार्मूले का ये यूज पूछना चाहता है आपसे कि a प्लस बी ए माइनस बी का क्या रूल है आपके पास, ठीक है। ये अलजेब्रा में भी मिलेगा आपको, अलग अलग जगह में मिलेगा, यानी कि हमको एक फार्मूला पहले से मैक्सिमम लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ब्रेक कर सकते हैं, कहीं इस तरीके से लिखा है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पे जैसा। और इसका वर्गमूल बोला गया तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 4 कितना आ जाएगा 10, और 3 और 1 मिलके 4, 1 5 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 50 हो गया। और एक बार इनके साथ क्या होगा, इनको घटाना भी है, अगर इनको घटाएंगे 16 16 32 18 आ जाएगा। अब इनका वर्गमूल हमको निकालना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे नंबरों की तलाश करते हैं जो कि रूट से बाहर आ जाए, या अगर नहीं भी आता है, अगर आप जैसे अगर गुणा करके करना चाहे तो देखिए बहुत आसान, ऐसा नहीं कि 18 × 5 = 90, 900 आ गया, बाहर में 30 आ जाएगा, ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं आप, एक तो तरीका है। लेकिन कभी कभी नंबर क्या होता है ना कि बड़े नंबर आते हैं और ज्यादा बड़े नंबर रहते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके हमको ये पता ही नहीं चलता कि ये वर्ग है किसका, क्योंकि सारा तो आप याद नहीं कर सकते। तो इसको ब्रेक करना सीखे कि यहीं पे कैसे कर सकते हैं, कि इससे 25 है तो इसमें हम एक 25 को बाहर निकाल लेंगे और 2 को बाहर कर लेंगे, ठीक है, ऐसे हो सकता है। इस 18 में आप लिख सकते हैं कि 9 और 2 लिख सकते हैं, तो देखिए अब यहां से 25 5 आ जाएगा, ये वाला 3 दे देगा, और ये 2 2 बार है तो एक बार 2 भी आ जाएगा इसमें, यानी कि 5 दूना 10 गुणे 3 30 आ जाएगा। तो छोटे छोटे नंबरों में ब्रेक करके भी लगाना आपको सीखना होगा, ये बहुत कॉमन सी चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका बोला कि धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो एक चीज फिर से देखिए, वही चीज है कि हमको क्या करना है कि एक a प्लस बी है और a माइनस बी है, मतलब हम इसको इस बार क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी नहीं किया, हमने इसको एक साथ ब्रेक कर लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पे। तो 6 का स्क्वायर 36, और इन दोनों गुणा करेंगे 2 × 2 4, और 3 रूट में अगर कोई नंबर है, जैसे अगर √3 का गुणा √3 में करते हैं आप, तो ये रूट हट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये भी घातांक का एक रूल है। जैसे रूल क्या होता है, जैसे 3 के पावर 1/2 होता है और गुणे में 3 के पावर 1/2 होता है। जब बेस सेम होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट साथ में सीखते रहिए, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन तो भी आपको आना चाहिए। 1/2 1/2 दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 1 आ जाता है, इसलिए बाहर में इसको हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। कि अगर 2 बार कोई नंबर रूट में है तो बाहर में 1 बार आता है, क्योंकि उनके पावर जुड़ के 1 बन जाते हैं, और 1 को हम सीधा सीधा इसी तरीके से नोट करते हैं। मतलब अब यहां देखिए हमारे पास क्या था, 2 × 2 4 3 12, 12 इसमें हम घटा लेंगे, तो ये हमारे पास 12 दूना 36, और 12 3 36, तो 12 दूना 24, यहाँ 24 बच जाएगा। और 24 को अगर आप रूट से कुछ और नंबर इससे बाहर चुरा के निकालना चाहते हैं, या तो आंसर देखिए ये हो चुका है, लेकिन इसमें आप ब्रेक करने की कोशिश करिए, क्या इसको और ब्रेक किया जा सकता है। जैसे 6 × में 4 लिख दिया, ये 4 जो है ना ये बाहर आ सकता है, कैसे आ सकता है, 2 और अंदर में √6 होगा, इसका आंसर ये हो सकता है। अगर कोई नंबर और भी बाहर आने लायक होगा तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पे 2√6 को आंसर सही करेंगे। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन, एक आसान सा इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन वर्गमूल बोला है, ध्यान रखेंगे, तो वर्गमूल बोला है तो वर्गमूल निकालेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1350 का मिश्रित कर्ली रूप ज्ञात करें। अब मिश्रित कर्ली रूप क्या होता है, ठीक है, मिक्स रेडिकल फॉर्म क्या होता है, ये चीज पहले तो समझना होगा आपको कि मिक्स रेडिकल फॉर्म हमारे पास किसको बोला जाता है। यानी एक तरीके से हमको रूट से बाहर तो निकालना है इसको, लेकिन जो वैल्यू बाहर आ जाए उसी को निकालना है। इसको वर्गमूल नहीं बोलते हैं, एक तरीके से हम बोलते हैं ऐसे नंबर को कि जो ये एक्चुअल में ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो रूट से बाहर पूरी तरीके से आएगा नहीं, लेकिन वर्गमूल निकालना होगा तो पॉइंट में आ जाएगा। तो हम मिश्रित का मतलब हो गया कुछ नंबर जो बाहर आ जाए उसको बाहर निकाल लीजिए, और जो नहीं आया उसको रूट में ही छोड़ दीजिए। जैसे अब ब्रेक करना है, आपको याद तो है नहीं कि 1350 में हम क्या करेंगे, इसमें हमने इसको ब्रेक कर लिया, ऐसे लिख दिया कि 135 गुणे में 10 कर लिया, जो आपके दिमाग में आ जाए, ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ ये, यहाँ भी बोलेंगे एक 9 आ जाएगा, एक 15 आ जाएगा, 15 9 135, यहाँ पे 10 है, तो 10 वाले में देखिए, यहाँ वाले में एक 5 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, इस वाले में 2 हो सकता है और 5 हो सकता है। देखिए ये 9 बाहर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये 5 2 बार है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा, ये 3 2 बचे हुए हैं तो 6 में आ जाएगा, यानी 15√6। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा 15√6, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बेसिक चीजें हैं, मतलब बहुत कॉमन चीजें, और जो रूट से बाहर आ जाएगा वो तो ठीक है, जो नहीं आएगा उसको आप इसी तरीके से करेंगे। हाँ, डी अगर जिनका आ रहा है तो सही आ रहा है, बहुत इजी वाला टॉपिक है और आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर लास्ट में अगर हमारे पास 25 है तो बाहर में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक कॉमन चीज ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज आपके साथ ये होना चाहिए, अगर 20 हमारे पास है, ध्यान रखिएगा, इसके पीछे जो 5 का स्क्वायर का रूल होता है, 5 का स्क्वायर का रूल क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए 25 का स्क्वायर है, सपोज करिए,
तो हम 5 का स्क्वायर तो करते हैं 25, इसके पीछे वाले में एक ज्यादा से गुणा करते हैं, एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन ये वैदिक मैथ्स का सूत्र है, मैक्सिमम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो 2 में एक ज्यादा से गुणा होता है, यानी कि 3 से गुणा होगा, 2 गुणे 3 6 आ गया। तो मतलब ये जो नंबर होगा वो एक ऐसे नंबर का गुणनफल होगा जिसका डिफरेंस 1 होगा। ऐसे अगर मान लीजिए 35 है तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 गुणे 4 12 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अब आपको क्या सोचना है, और छोटा वाला नंबर इधर रहेगा, ये अगर 25 है तो 5 तो रहेगा, और इस 20 का एक ऐसा फैक्टर बनाना है आपको कि जो कि दोनों का गुणनफल का वैल्यू 20 तो है लेकिन अंतर 1 का हो, 4 और 5 का। देखिए 4 गुणे 5 होगा तो छोटा वाला नंबर लेना है, तो ये किसका आ जाएगा 45 का आ जाएगा। ब्रेक कर लेंगे, कॉमन क्वेश्चन है और मैक्सिमम लोगों को याद भी रहता है, ऐसा है नहीं कि इसको निकालना ही, जिनको नहीं आता उनके लिए होगा। ठीक है, बाकी चीजें आगे देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, अब इसके लिए भी कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेगी। इससे पहले भी बताया जा चुका है, अगर नंबर सिस्टम में आप देखे होंगे तो कई बार आपको ये चीजें सिखाई गई होंगी कि किसी भी संख्या, अगर मान लीजिए कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक जो होता है वो हमेशा 0 1 4 5 6 या 9 ही हो सकता है, कभी भी 2 3 7 नहीं आता है। 2 और 3 और 7 तो मिलता ही नहीं है हमको कभी भी, 2 3 7 जैसे इसमें 2 दिख गया तो ये 2 ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता कभी भी, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि 2 3 7 अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो ये लास्ट डिजिट पॉसिबल नहीं है, लास्ट डिजिट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके हेल्प से आपको लगाना होगा कि ये वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, किसी नंबर के स्क्वायर में 2 आ ही नहीं सकता। आप करके भी देख लीजिए, चेक। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे कि होता है, जैसे आप 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 के स्क्वायर में 1 आ सकता है, पॉसिबल है। 2 के स्क्वायर में 4 भी पॉसिबल है, देखिए 9 भी आ सकता है। 4 के स्क्वायर में 16 6 भी आ सकता है, 5 के स्क्वायर में 5 भी आ सकता है, 6 के स्क्वायर में फिर से 6 आ गया 2 बार, और 7 के स्क्वायर में 9 भी आ सकता है, 8 के स्क्वायर में फिर से 4 आ गया, 9 के स्क्वायर में फिर से 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 कहीं दिखा आपको, नहीं दिखा, 3 कहीं दिखा आपको, यही तो डिजिट होते हैं, इसके अलावा कोई डिजिट होता नहीं। इसके अलावा 0 भी हो सकता है, 0 के स्क्वायर वाले में 0 ही रहेगा। और इसके अलावा देखिए 3 कहीं दिखा, इसमें 7 दिखा, कहीं पे इसमें नहीं दिखा। तो जो नंबर नहीं आ सकते हैं उनको आप लिखेंगे। अच्छा, एक नंबर और भी आओ, इसमें मैंने भूल गया लिखना, 8 भी इसमें लिख सकते हैं। 2 3 7 और 8, देखिए 8 भी इसमें कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो 2 3 7 और 8 ऐसा नंबर होता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट नहीं आ सकते, तो उनको आप पहले ही बोल देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर जब नहीं है तो इसका वैल्यू भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा। जो भी आएगा वो पॉइंट में तो आएगा ही आएगा, वर्गमूल तो निकाल ही सकते हैं, मिश्रित रूट निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो बस इतनी जानकारी होनी चाहिए और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, 90 का वर्गमूल किसके बीच में होगा, ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए 90 का वर्गमूल कैसे सोचेंगे कि हम देखेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास इसके अगल बगल वाला कौन सा परफेक्ट स्क्वायर था, आप बोलेंगे 81 है, इसके बगल में 100 है, तो देखिए ये वाला 9 का स्क्वायर होता है, ये वाला 10 का स्क्वायर होता है। मतलब जब भी आंसर आएगा इस 9 10 के बीच में ही होगा, जो भी आएगा 9 10 के बीच में होगा, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर है उनके बीच में ही आंसर आने वाला है, ये कॉमन तरीके से ढूंढ सकते। √4 का मान क्या ज्ञात करेंगे, √4 का मान क्या क्या हो सकता है। हाँ, √4 का मान हमारे पास क्या क्या हो सकता है, आप लोग बताइएगा। क्या इसमें हमारे पास सिर्फ 2 आएगा या -2 आएगा, तो नहीं। तो जब अगर आपके पास ऑप्शन में दिया है प्लस माइनस दोनों दो, तो दोनों का आंसर लिखेंगे आप। ठीक है, मतलब इसका आंसर हम प्लस माइनस दो दोनों ले सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो √4 का मान हम +2 ही लेते हैं, लेकिन अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है तो ये दोनों वैल्यू आती है, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन कई लोगों के साथ होता है। तो अगर ऑप्शन में दिया है तो आप इसके तरफ जाएंगे। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से चलेंगे तो देखिए 2 तरीके से आंसर आते हैं। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया होता, अगर सपोज करिए ये √4 है, तो हमको इसके पहले ये नहीं पता कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, इसलिए हमको दोनों लेना पड़ेगा, हमेशा हमको प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता कि x बराबर √4 है, तो इसका आंसर सिर्फ 2 आएगा। अगर मैं ऐसा लिख देता कि x स्क्वायर बराबर 4 है, तो यहां पे x का आंसर +-2 आएगा। ये दोनों केसेस अलग अलग है। देखिए यहां पे हमारे पास अगर इस x की वैल्यू √4 लिखी होती तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, और लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि एक मान आएगा। यहाँ ये क्वाड्रेटिक है दोनों चीज सेम ही, लेकिन ये द्विघात समीकरण हो गया, तो इसके 2 मान पॉसिबल है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस। लेकिन अब यहाँ पे ना तो ये लीनियर इक्वेशन पता चल रहा है, ना तो क्वाड्रेटिक। देखिए ना तो ये हमारे पहले कोई इक्वेशन दिया नहीं है, तो भी इस केस में हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इस वाले को लेके चलते हैं। एग्जाम वाला यही आंसर मानता है, रेलवे एग्जाम स्पेशली, तो आप इसको यही मानेंगे। ठीक है, +-2 को ही लेंगे वहां, ऐसा नहीं कि सिर्फ +2 वाला लेंगे, दोनों लेके चलेंगे। ठीक है, इजी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण को हल करें, वर्गमूल निकालना है
और ये वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एल्जेब्रिक थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन यूज किया गया है। तो एक बार आपको इन दोनों को जोड़ देना है। देखिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नंबर बड़ा इजी दिया होगा। ये 56 इस 44 में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा 100, और ये 5 2 7 1 800 बन जाएगा, ये वाला 800 बन गया। अब एक बार इनको घटाना भी है, ध्यान से देखिएगा। पहले 300 में से 200 को घटा लीजिए, 300 में 200 को घटा लेंगे कितना, सॉरी 500 में 200 घटा लेंगे 300। अब ये 44 56 का जो डिफरेंस है वो कितने का, 6 और 6 12 का, यानी कि हम इस 300 के अंदर अभी 12 और कम कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 288 है। अब इनको ब्रेक करने का तरीका सीखिए, कैसे ब्रेक करेंगे। इसको कोई लिखेगा कि 400 लिख देते हैं, क्योंकि 400 का हमको पता होता है। कोई इसको लिख देगा 144 का हम 2 गुना लिख सकते हैं। अब ये वाला देखिए 20 आ जाएगा, ये वाला 12 आ जाएगा, और ये 2 एक एक बार है तो ये बाहर में भी एक बार 2 आ जाएगा। तो 20 दूना 40 और 4 12 चौक 48, 480 का क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगा। अगर बोला जाए तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं प्लस माइनस में दे देगा आंसर, अगर आप चाहेंगे तो। इजी लेवल है, इसमें ज्यादा कुछ समझना है नहीं, वैसे रेलवे के हिसाब से देखेंगे तो कॉमन ही क्वेश्चन है, कुछ भी करना नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपको वर्गमूल निकालना है। जैसे तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, क्या इसके लिए वर्गमूल का बेसिक रूल लगाना चाहिए आपको, तो नहीं लगाना चाहिए। कभी भी अगर वर्गमूल का बेसिक रूल में जाएंगे तो अपना टाइम वेस्ट करके आ जाएंगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए एक अलग से आपको ट्रिक वीडियो बनाई गई थी, तो हम ऐड भी कर देंगे आपके इस क्लास के बाद। लेकिन उसके पहले हम सीखते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में होता कैसे है ये, कि कभी भी किसी कितना भी बड़ा नंबर दे दे और आपको वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले आपको लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट। ये 84 है। अब इस 84 के बारे में आपको ये सोचना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आ सकता है। 84 जो है किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में पॉसिबल है, कि कौन सा नंबर के लास्ट में आता है। तो आप बोलेंगे 22 में आ जाता है। कि अगर आपको याद रहेगा ये बेसिक, कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद रहेगा तभी वर्गमूल आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। 25 से ज्यादा भी नहीं याद करना, 25 तक का स्क्वायर में तो आप बोलेंगे 22 के स्क्वायर में हमारे पास ये नंबर हमारे पास आता है 484। तो हमको दिख गया कि ये 22 के स्क्वायर में आता है, लेकिन कोई बोलेगा 28 में भी तो आता है। तो आपको हमेशा 25 से कम तक का ही वैल्यू लेना है, 25 से ऊपर वाले को नहीं लेना, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 25 तक के स्क्वायर में सारे नंबरों का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट मिल जाता है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो अब हमको ये पता चल गया कि 22 वाले में है, तो 22 वाले में है तो अब ये जो आंसर होंगे ना वो 22 किसी से कम होंगे या तो ज्यादा होंगे। 22 कम या जैसे बेस से जो इनके आसपास वाला नंबर होगा, यानी कि इसके बेस में क्या है 400 है, ध्यान समझिएगा। ये सभी नंबर 400 के आसपास है, सभी नंबर 400 के आसपास है। तो इसमें क्या होगा कि या तो ये 400 से कितना 22 कम होगा, या तो 400 से 22 ज्यादा हो सकता है, या फिर इसके आसपास एक और बेस बन सकता था कि 350 के आसपास भी तो हो सकता है। तो इसमें भी 22 कम या 22 ज्यादा होगा। आपको याद नहीं रखना है, बस बेस ढूंढ लेंगे कि भाई इसके आसपास का कौन सा बेस है। ये सब बेस है, ये भी सब बेस है। तो 400 में 22 ज्यादा तो कोई है नहीं, तो एक बार 400 में 22 घटा के देख लीजिए कौन सा नंबर आ जाएगा। तो बोलेंगे 378 आ सकता है। तो 378 है इसमें, तो ये वाला हो जाएगा। अब एक बार और भी चेक कर लेंगे कहीं और 2 ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा। देखिए 368 दिया, अब 368 दिया, देखिए ये कहीं कितना है, तो ये बोलेंगे नहीं ये तो 32 कम है। 388 ये तो 12 कम है, और ये वाला कितना है, ये वाला और ज्यादा कम हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर में अगर हमको देखें तो ये 22 का ही डिफरेंस आना चाहिए। अगर एक और पॉसिबिलिटी तब होती है हमारे पास, अगर दे देता क्वेश्चन में कि 350 प्लस 22 देता है, अगर ऑप्शन में दे देता तो दिक्कत आती है आपको। ये तो 372 है, तो आप बोलते हैं कि सर इसमें तो 2 आंसर मैच कर सकता है कि 350 से 22 ज्यादा ये वाला भी हो सकता है आंसर, और 400 से कम 378, दोनों आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। तो फिर कौन सा वाला सही करें, तो उसका तरीका हम बताएंगे। अगर ऐसा ऑप्शन मैच करेगा, इसमें मैच तो किया नहीं है, तो इसमें हमको एक ही ऑप्शन मैच किया था, 378 हमारा आंसर हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना है, ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन में। अच्छा, दिक्कत इसमें कहाँ आती है, लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जब लास्ट में 25 आ जाता है ना, तो उसमें लोग फंस जाते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। अगर आएगा तो हम सिखाएंगे आपको कैसे होगा। 25 मतलब 625 आ गया, तो 25 के स्क्वायर वाले में क्या होता है ना कि 25 के स्क्वायर में भी आता है लास्ट में 25, 5 के स्क्वायर में 25 आता है, और 625 में भी, मतलब कोई भी नंबर 125 करेंगे उसमें भी आएगा। तो उसमें थोड़ी सी डाउट हो जाते हैं लोगों को, लेकिन उसको करने का तरीका सीखेंगे। वर्गमूल निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू 13 है, तो 13 या तो कम या तो ज्यादा। लेकिन अच्छा, यहाँ तो ये पूछा ही नहीं, आपसे बोला वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं। अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए और इसमें बस इतना ही पूछा जाए कितने अंक हमारे पास निहित होंगे, वो चीज आपको देखना होगा किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास कितने डिजिट है, एक बार देखिएगा, 1 2 3 4 5 है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 3। और जिनको आइडिया है तो वो ये भी कर सकते हैं कि 137 का ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास ऑड नंबर होता, ध्यान रखिएगा, जैसे ये ऑड नंबर है, अगर हमारे पास ऑड है, विषम संख्याएं आ गई नंबर में, विषम आ गया, तो n+1/2। अगर इवन है, सम संख्या में है, तो हमारे पास n/2। ये दोनों को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कितने अंकों की बात होगी तो।
ऐसे छोटा नंबर है तो आपको डायरेक्ट भी दिख जाता है, लेकिन हाँ ये चीज याद रहेगा तो कर लेंगे कि 5 है तो 5 1 प्लस 1 6 बटे में 2 कर लेंगे। अगर 6 रहता डायरेक्ट तो हम सिर्फ आधा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? मेरे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये फिर से वही क्वेश्चन है, 20 और 16 36 यानी 6 आ जाएगा। 20 माइनस अगर 16 करें तो ये 4 2 आ जाएगा। 6 दूना 12 आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन, इजी तरीके से कर सकते हैं इसको, बहुत कॉमन से। हाँ मैं देख रहा हूँ आप लोगों के सभी के आंसर। ठीक है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। इजी वाले में क्या ही बताएं आपको। वर्गमूल कितना होगा? अब इसका वर्गमूल निकालना था। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे। ये लास्ट में दिया है कितना? 0 1। 0 1 मतलब 1 का स्क्वायर में आता है ये। अब 1 के स्क्वायर में अगर आएगा तो या 1 किसी से कम होगा या तो ज्यादा। बेस से देखिए 1 कम कहीं दिख रहा है इसमें, तो बोलेंगे हाँ ये तो ये भी नंबर हो सकता है, और 1 ज्यादा ये भी हो सकता है। अब ये दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये देखिए ये 11 ज्यादा है और ये वाला 9 कम है। ये दोनों आंसर गलत हो गए। लेकिन अब बोलेंगे कि अब दोनों में से सही किसको काउंट करें, क्योंकि ये भी रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। बेस से जो लास्ट का 2 डिजिट होता है वो उतना प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है आंसर में। अब यहाँ 2 ऑप्शन मैच कर गए, ये वाला और ये वाला, किसको सही माना जाए। तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि अब आपको अप्रॉक्स सोचना होगा कि ये जो नंबर दिया है ये इन दोनों के बीच में जो नंबर आ रहा है 100, उसका देखेंगे क्या स्क्वायर कितना आ रहा है। 100 का स्क्वायर बोलेंगे 10,000। अब ये 10,000 से कम होगा तो इसका होगा, और 10,000 से ज्यादा होगा तो इस वाले का होगा। तो भैया 10,000 से ये वाला ज्यादा दिख रहा है, मतलब ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर 10,000 100 की वैल्यू है 100 का स्क्वायर का, तो इससे छोटा आंसर तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे ज्यादा। हाँ लेकिन ये भी है कि इसके भी लास्ट में 0 1 आएगा ही आएगा। इसके लास्ट में भी 0 1 आपको मिलेगा, ये फिक्स है। चलिए ठीक है, तो चलते हैं।